स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मास्टर सुभाष का आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे हैं। और आज से बीएसएफ हैंड कांस्टेबल आरएम और आरओ की फिजिकल स्टार्ट हो चुके हैं। उम्मीद है आप अपने सेंटर पे पहुंच गए होंगे। जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है आप अपने साथ लेकर गए होंगे। किस प्रकार से आपको रनिंग करनी है, किस प्रकार से आपको लॉन्ग जंप करना है, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट के। तो डॉक्यूमेंट को लेकर काफ़ी कॉल आ रहे हैं मेरे पास, तो उसी के रिगार्डिंग सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था, जैसे 10th की मार्कशीट आपने लगाई थी, 12th की मार्कशीट आपने लगाई थी अगर आप पीसीएम से हैं तो। इसके अलावा अगर आपने 10th कर रखी है, इसके बाद में आपने आईटीआई की है किसी भी ट्रेड से, इलेक्ट्रीशियन हो या फिर फिटर हो, तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो साथ आपको लेके जाने हैं। प्लस आपको उनकी एक एक फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। एक एक फ़ोटोकॉपी आपकी वहाँ जमा होगी, जिसके ऊपर आप सेल्फ अटेस्टेड आप करोगे। अब देखो, डॉक्यूमेंट में आपकी 10th हो गई, 12th हो गई, प्लस आईटीआई हो गई अगर आपने कर रखी है तो। इसके अलावा आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट में आपका, जैसे अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो ओबीसी में आपका सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा। ईडब्ल्यूएस से आपने फॉर्म लगाया तो ईडब्ल्यूएस का आपका जो 22 और 23 का सर्टिफिकेट है वो लगेगा। और अगर एससी और एसटी से हैं तो आपका जो भी आपका स्टेट या फिर सेंटर का जो भी आपने बनवा रखा है वो आप साथ लेके जाना। साथ ही आपका जो डोमिसियल सर्टिफिकेट होता है मूल निवास, वो मूल निवास भी आपको साथ लेके जाना है। मूल निवास एक बार ही बनता है या फिर उसको आप रिन्यू भी करवा सकते हो, वो सेम ही रहता है। इसके अलावा आपको इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं चाहिए। आपका साथ में आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, साथ में जो आपको फ़ोटोज़ बोली गई हैं 5 फ़ोटोज़ जो आपको साथ लेके जानी है। और आपको जो एक वैलिड आपका आईडी प्रूफ है, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो भी आपके पास एक है, एक या दो, वो आप अपने साथ लेके जाना, ओरिजिनल प्लस उसकी फ़ोटोकॉपी। आधार कार्ड है तो द बेस्ट है, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको लेके जानी है, साथ ही उसका ओरिजिनल भी आपको साथ में लेके जाना है। जब आप गेट पे एंट्री करोगे तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड और आपका जो एडमिट कार्ड है वो चेक किया जाएगा, उसके बाद में आपको एंट्री मिलेगी। फिर आपको लाइन से बिठा दिया जाएगा और आपको एक चेकलिस्ट दी जाएगी, एक फॉर्म दिया जाएगा चेकलिस्ट के रूप में। आपको उसमें बताना है कि आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं है। फिर उसी ऑर्डर में आपको आपके जो भी सर्टिफिकेट हैं वो आपको अरेंज करने हैं। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका जो डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, जैसे आईटीआई का अगर आपने कोर्स कर रखा है तो वो आईटीआई का सर्टिफिकेट लगेगा। फिर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगेगा, जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं। और इसके अलावा आपका लगेगा, फिर आपका मूल निवास लगेगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आपको वहाँ कैरी करके साथ लेके जाने हैं। इसके अलावा अगर आप में से किसी का अगर कोई भी सर्टिफिकेट है जो नहीं बना है 10th और 12th के अलावा, ये तो आपको कंपलसरी है साथ लेके जाने। इसके अलावा अगर कोई सर्टिफिकेट है आपका नहीं बन पाया है, किसी कारणवश आपका आपके पास नहीं है, तो आपको वहाँ टाइम मिल जाएगा 5 से 6 दिन का, कि आप 5 या 6 दिन के अंदर अपना फिजिकल कंप्लीट करने के बाद में आप वो जो सर्टिफिकेट है वो आप जमा करा सकते हो, जहाँ भी आपका सेंटर आया है उस सेंटर के ऊपर जाके आपको टाइम मिलेगा। पिछली बार भी ऐसा था कि जो स्टूडेंट डॉक्यूमेंट नहीं लेकर आया था, कोई डॉक्यूमेंट कम था, तो उसको बता दिया गया था कि आपका ये डॉक्यूमेंट है, आपको कुछ दिनों के अंदर बनवा के आपको सबमिट करवाना है। ये पूरा प्रोसेस होने के बाद में जैसे आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और आपकी फ़ोटोकॉपी है वो चेक हो जाएगी, फ़ोटोकॉपी आपकी रख ली जाएगी और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आपको वापस दे दिए जाएंगे। जैसे आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे फिर आपको आगे दूसरी लाइन में बिठा दिया जाएगा, जहां आपका हाइट होगी सबसे पहले, फिर आपका चेस्ट होगा और आपका वेट होगा। हाइट में अगर आप थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट अगर कम भी है आपके हाइट में तो भी वहाँ चल जाएगा। और चेस्ट है, चेस्ट में आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। जब आपका चेस्ट नापने के लिए आता है तो आपको पुशअप लगानी है काफ़ी सारी। जैसे आप पुशअप लगाओगे तो आपका 2 से 3 सेंटीमीटर आपके चेस्ट के अंदर फ़र्क आ जाएगा, और वो आपको अगर आपका कम है तो आप ये ट्राई कर सकते हो। फिर आपका वेट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई ओवर वेट है या अंडर वेट है तो भी वो चल जाएगा। जैसे आपका ये पूरा कंप्लीट होगा, एक पूरा बैच बन जाएगा 60 से 70 स्टूडेंट का। फिर उसको जहाँ से आपका रनिंग स्टार्टिंग पॉइंट होता है, रनिंग स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आपको लेके जाते हैं
और वहाँ से आपका जैसे 60 स्टूडेंट है तो कमांडेंट आपका आता है और आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको किस प्रकार से भागना है। आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, जितना भी टाइम है आपका 6.5 मिनट का, वो पूरा आपको टाइम मिलेगा। आपको एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ना है, आराम से अपनी रनिंग कंप्लीट करनी है। पिछली बार ऐसा था कि पैर के अंदर कोई चिप का सिस्टम नहीं था और उम्मीद है शायद इस बार भी नहीं होगा। शाम तक पूरा पता लग जाएगा कि चिप का सिस्टम है क्या नहीं है। चिप का सिस्टम नहीं होगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बहुत ही उतावलापन दिखाएंगे, जैसे आपको गो बोला जाएगा कमांडेंट के द्वारा और टाइमर लगा के, तो स्टार्ट के 200-300 मीटर इतना तेज भागेंगे और उनको देख के आपको ऐसा फील होगा कि यार ये बहुत तेज भाग रहा है, मुझे भी इसको कंप्लीट करना है, मुझे भी इसका पैर पकड़ के भागना है। तो आप ऐसी गलती मत करना। अगर आप ऐसी गलती करोगे तो 200-300 मीटर भागने के बाद में आपके फेफड़े बाहर आ जाएंगे और आप उससे ज़्यादा फिर रनिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने पूरी ताकत झोंक दी 200-300 मीटर में आगे रहने के चक्कर में। तो जैसे आप घर पे रनिंग करते हो, एक स्पीड के अंदर लगातार भागते रहना। अगर आपके पास टाइम घड़ी आपके पास है तो घड़ी में आप टाइम लगा के आराम से भाग सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घड़ी अलाउ होती है। जो भी आपके पास घड़ी है तो आप उसके अंदर देख लेना कि 400 मीटर का अगर आपके पास 400 मीटर के 4 चक्कर हैं, तो हर चक्कर का आप टाइम काउंट कर लेना कि 1:35, 1:40, 1:45 अगर आपका टाइम लग रहा है तो द बेस्ट है, आप आराम से अपनी रनिंग कवर कर लोगे। अगर 1:35, 1:30, 1:40 तक आपका टाइम आ रहा है तो आराम से आप कवर कर लोगे। उसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल भी इतनी ताकत नहीं लगा देनी है आपको कि 2 चक्कर 3 चक्कर काटने के बाद में आपसे अगला जो चक्कर है लास्ट फाइनल आपसे कटे ही नहीं। तो आपको पूरी ताकत बचा के रखनी है और किसी अगर 2-3 आप ग्रुप में भागोगे एक साथ एक स्पीड में तो काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज़ आप अपना अकेले भी भाग सकते हो, जिस प्रकार से आपके घर पे आप भागते हो उसी प्रकार से आपको वहाँ पर भागना है। बिल्कुल भी हौसला नहीं खोना है, आराम से ऐसा लगेगा 200-300 या 1 चक्कर 1.5 चक्कर होने के बाद में ऐसा लगेगा आपके जो पेट के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, पैरों के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, साँस बिल्कुल भयंकर तरीके से भर जाएगा आपके अंदर और ऐसा लगेगा कि अब रुक जाओ। तो वो जो टाइम आता है वो सभी के साथ आता है। जब हमने रनिंग की थी तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि 1.5 चक्कर 2 चक्कर काटने के बाद में ऐसा फ़ील आता है कि अब रुक जा, अब नहीं भागा जा रहा। लेकिन अगर आपने वो 100-200 मीटर और भाग लिए तो उसके बाद में आपका जो साँस है वो बिल्कुल वापस कवर हो जाता है। और आपको क्या करना है, जैसे आप भागो ना, जैसे आपका साँस भरता है तो जितना कोशिश करो उतना मुँह से आप बाहर छोड़ने की कोशिश करो। ऐसे अगर आप बाहर छोड़ने की कोशिश करोगे तो जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके फेफड़ों के अंदर जमा हो जाती है वो जितनी बाहर निकलेगी उतना ही आपको रिलैक्स फील आएगा और रनिंग के अंदर आपको फ़ायदा होगा। जितने लंबे पैरों से आप भाग सकते हो उतने लंबे पैरों से लेके भागने की कोशिश करना। और लास्ट का जो भी आपके पास 300 मीटर का चक्कर बच जाता है उसके अंदर जितनी ताकत आपके अंदर उतनी ताकत आप लगा देना। आराम से आपकी दौड़ क्लियर होगी, कोई नहीं रोकने वाला आपकी दौड़ को और किसी से कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बहुत तेज़ भागता है तो उसको भागने दो, आप जैसे भाग रहे हो उसी तरीके से आप भागते रहो जैसे आपने घर पे आपने भागना स्टार्ट किया था और उसी तरीके से भागना। और 6.5 मिनट आपके पास बहुत हैं। अगर आप लगातार कंटिन्यू भागते हो तो आपकी रनिंग आराम से क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके से अगर आपका घर पे अभी 7 मिनट टाइम आ रहा है, सवा 7 टाइम आ रहा है, तो भी आप रनिंग करने ज़रूर जाना। कि ये सोच के मत बैठे रहना कि यार मेरा 7.5 मिनट या 7 मिनट टाइम आ रहा है, मेरी वहाँ नहीं होगी। आराम से हो जाएगी भाई। मेरा जो टाइम था वो 6:32 था लास्ट जो मैंने घर पे निकाला था। 6.5 मिनट में मेरा टाइम नहीं आया था, फिर भी जो मैंने वहाँ रनिंग की थी, रनिंग में 6 मिनट के अंदर आ गया था। अब ये सोच लो कितना फ़र्क पड़ता है यहाँ की रनिंग में और वहाँ की रनिंग में। एक वहाँ एक अलग जोश और जुनून होता है आपके अंदर कि बस करना है, क्योंकि हम इतनी दूर आए हैं, इतनी मेहनत की है, किस लिए? इस दिन के लिए। सिर्फ आज एक दिन ही तो दौड़ना है आपको। तो वो माइंडसेट अपने आप आपके अंदर डेवलप हो जाता है और काफ़ी मोटिवेट किया जाता है आपको। जो जैसे साइड में काफ़ी जो फौजी भाई अपने वो खड़े रहते हैं और आपको काफ़ी तालियों से काफ़ी मोटिवेट करते हैं और पूरा सपोर्ट किया जाता है आपका रनिंग के वक्त। जैसे आपकी रनिंग कंप्लीट होती है फिर आपको थोड़ी देर 5 से 7 मिनट का 10 मिनट का आपको रेस्ट मिलता है। जैसे सब रनिंग कंप्लीट करके आ जाते हैं फिर उसके बाद में आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए लेकर जाया जाता है। सबसे पहले आपका जो अकॉर्डिंग टू हाई जंप होगा या फिर पहले लॉन्ग जंप होगा, तो वो अपने हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि आपको पहले क्या करवाते हैं। तो आपको ये देख लेना आराम से, काफ़ी लंबा आपको रनिंग करके आनी है और
आपकी सिर्फ़ आपको ध्यान रखना है आप उस लाइन फाउल लाइन को। पिछली बार तो जैसे कोई फाउल हो रहा था तो भी वो चला रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से इस बार भी वो चलाएँगे। कि आपको उस लाइन का ध्यान रखना है कि जिस लाइन के ऊपर आपको पैर रख के भागना है, कूद के। बस आपको आगे का ध्यान रखना है, पीछे का आपको वो खुद बोल देंगे आपको कि पीछे की जो स्टार्टिंग लाइन है, उसका आप ध्यान मत रखो, सिर्फ़ आगे का ध्यान रखना कि आगे की जो लाइन है, आपको क्रॉसिंग ल जो लाइन है आपकी 11 फीट की, उसको आपको क्रॉस करना है। और आपका फिर होगा लॉन्ग जंप, और लॉन्ग जंप के बाद में आपको ध्यान रखना है कि लॉन्ग जंप जब आप या तो सीधे भाग के कर सकते हो या फिर तिरछे भाग के आप आ सकते हो। वो आपको छूट देते हैं, आपकी जैसी मर्ज़ी आप वैसे करो, सिर्फ़ आपको ये करना है कि आपको उस डंडे को पार करना है। आपको 3 चांस मिलेंगे और आराम से आपकी लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों कवर हो जाएँगी। आराम से सफलतापूर्वक होने के बाद में आपको वापस जहाँ आप स्टार्टिंग में बैठे थे वहाँ आपको लेकर आएँगे, और लेकर आने के बाद में जो भी आप खाना-पीना चाहते हो वो खा सकते हो, पानी-वानी वगैरह पी सकते हो। और उसके बाद में आपको थोड़ी देर बिठा के रखेंगे, आधे पौन घंटे। उसके बाद में जैसे आपका पूरा कंप्लीट काम हो जाएगा, फिर आपको छुट्टी दे दी जाएगी और आप अपने घर पे आ सकते हो अपना सामान उठाकर। तो ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है आपकी रनिंग का, और जिनका भी रनिंग है, उन सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ मेरी तरफ से। आप आराम से अपनी रनिंग करना, पूरा कॉन्फिडेंस रखना, और रनिंग होने के बाद में कमेंट सेक्शन के अंदर या व्हाट्सएप के ऊपर ज़रूर आप मैसेज करके बताना कि आपकी रनिंग कंप्लीट हो चुकी है। आपने पूरा आपका 100% दिया था, और उसका आपको फ़ायदा मिलेगा आपकी रनिंग के अंदर। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और बहुत सारा आप ध्यान रख के जाना। सर्दी का टाइम है, तो सर्दी का टाइम है तो आप अब उसी हिसाब से अपने कपड़े वगैरह लेके जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो अगर सर्दी-वर्दी लग गई तो फिर रनिंग के अंदर आपको दिक्कत आएगी। और एक चीज़ और कि रनिंग आपको कब तक करनी है, जैसे अगर आपके 2 दिन बचे हैं आपकी रनिंग के अंदर, जैसे आज हो गई 16 जनवरी, तो अगर आपकी 18 जनवरी को रनिंग है तो आज आपको बंद कर देनी है। अगर आपकी 20 जनवरी को रनिंग है तो आपको 17 तक लास्ट दौड़ना है, फिर उसके बाद में 18 को लास्ट दौड़ के आपको बंद कर देनी है। 2 दिन पहले आपको पूरी बॉडी को रेस्ट में रखना है, जितना आप रेस्ट में रखोगे आपको वहाँ बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ का, कि बॉडी जितना रेस्ट करके जाएगी रनिंग करने में उतना ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये थी आपके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप रनिंग करने जाओ, आपको मौका मिलेगा वापस से आपका डॉक्यूमेंट वापस जमा कराने का। 10th और 12th की ये कंपलसरी है, ये आप साथ लेके जाना। इसके अलावा और कोई अगर डॉक्यूमेंट आपके पास कम रह जाता है तो उसका वो आपको टाइम दे देंगे 3 से 4 दिन का, वो वापस आके उसको बनवा के वापस जाके जमा करवा देना। ठीक है मेरे भाई, तो इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को, बाय।